हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। जब कभी भी आप अपना वीडियो देख रहे हैं, मेरा नाम है हंसराज चौहान। आप मुझे देख रहे हैं CICM क्लासेस के ऊपर। लास्ट टॉपिक की बात की जाए तो लास्ट टॉपिक हमारा ये था कि सर अगर बात कीजिए एल्डिहाइड और कीटोन दोनों की कंपैरिजन की जाती है तो दोनों में से ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन केमिकल रिएक्शन कौन शो करता है। तो कल बेटा मैंने इसका आंसर क्वेश्चन के साथ लिखवाया था और इसका आंसर भी करवाया था कि सर अगर बात कीजिए एल्डिहाइड की तो जो एल्डिहाइड है ये कीटोन की कंपैरिजन में ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करता है, सॉरी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करता है। अब हमारा टॉपिक है कि सर एल्डिहाइड और बेंजल्डिहाइड दोनों की कंपैरिजन की जाए तो सर दोनों में से ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कौन शो करेगा। क्लियर बेटा? तो अपने कॉपी पेन लेके बैठिए और नोट्स बनाते रहिए, प्रॉपर तरीके से पढ़ते रहिए। देखिए हमारा टॉपिक क्या है कि सर एल्डिहाइड और बेंजल्डिहाइड, एल्डिहाइड और क्या बेटा बेंजल्डिहाइड। और बेंजल्डिहाइड का मतलब ये सर बेंजीन रिंग, सर यहाँ पे आ गया आपके पास C, ये बेटा डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, बेंजल्डिहाइड आ गया। सर एल्डिहाइड और बेंजल्डिहाइड दोनों की कंपैरिजन की जाए तो विच वन, तो यहां से क्वेश्चन है विच वन इज शो मोर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, मोर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ये क्वेश्चन है भाई इन दोनों की अगर कंपैरिजन करूं तो दोनों में से ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कौन शो करेगा, सवाल ये है। अब देखो बेटा ध्यान से सुनना, अगर यहां से एल्डिहाइड और बेंजल्डिहाइड दोनों की कंपैरिजन की जाए तो दोनों में से सर एल्डिहाइड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ज्यादा शो करता है और बेंजल्डिहाइड कम करता है। अब सवाल ये कि सर ऐसा क्यों, यानी कि सर अगर यहां से बात की जाए तो इसका जो आंसर है वो क्या आएगा कि सर जो एल्डिहाइड है ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ज्यादा शो करता है देन कंपेयर टू बेंजल्डिहाइड। समझना क्या है आंसर, एल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिंग, एल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिंग फॉर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, फॉर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देन कंपेयर टू बेंजल्डिहाइड, because in case of बेंजल्डिहाइड resonance will be take place, resonance will be take place and positive charge of carbon vanish। ये सीधी सी कहानी है, दो शब्दों की लाइन है, बाकी कुछ है नहीं। जो मेन रीजन है वो तो भाई हकीकत में तो सिर्फ ये रेजोनेंस है, इसके अलावा कुछ नहीं। यहां से अगर बात की जाए सर एल्डिहाइड और बेंजल्डिहाइड दोनों की कंपैरिजन की जाए, अब ध्यान से सुनना, अगर एल्डिहाइड की बात की जाए तो सर एल्डिहाइड होता है RC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, यही होता है बेटा। और बेंजल्डिहाइड की बात करूं तो बेंजल्डिहाइड की बात की जाए तो सर ये हो गया बेंजीन रिंग। इस बेंजीन रिंग में मेरे बच्चों सर यहाँ पे C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। अब यहाँ पे बेटा एक बात बताओ, बेंजल्डिहाइड की केस की बात कर रहा हूं सर, इस ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन इस कार्बन से ज्यादा, तो बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन किसने खींचा, ऑक्सीजन ने। ये पे भाई चार्ज नेगेटिव और यहाँ पे चार्ज पॉजिटिव, तो सर यहाँ पे अगली जो कंडीशन बनेगी वो ये बनेगी, एक पाई दूसरा पाई तीसरा पाई, सर C सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव और यहाँ पे क्या गया H, और इस कार्बन पे चार्ज कैसा पॉजिटिव, सर पॉजिटिव, उसके बाद सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, ऐसा ही कुछ है। सर न्यूक्लियोफाइल का मतलब क्या है कि सर न्यूक्लियोफाइल वहां पे अटैक करेगा जहां पे चार्ज कैसा हो, पॉजिटिव। सर अगर यहां से बात की जाए इस ऑक्सीजन की इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा ये नेगेटिव और ये कार्बन पॉजिटिव, मतलब ये है कि जो न्यूक्लियोफाइल अटैक करने के लिए आएगा वो इस कार्बन पे आएगा, तो सर यहां पे इस कार्बन पे आएगा। अब यहां पे बेटा रेजोनेंस होगा, सर पॉजिटिव के बाद सिंगल बॉन्ड और सिंगल के बाद डबल, एक अल्टरनेटिव पाथ बनेगा और अल्टरनेटिव पाथ क्रिएट होगा, तो सर यहां पे कहानी किसकी आएगी, रेजोनेंस की। मेरे बच्चों होगा यहां से ये कि सर ये पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन यहां पे मूव करेगा, जैसे मूव करेगा तो सर यहां से जो बनेगा, अब ध्यान से सुनना समझना, बस एक लाइन में समझा दूंगा, दो पाई बॉन्ड जैसे थे वैसे के वैसे लिखे, यहां पे क्या गया डबल बॉन्ड, कार्बन का पॉजिटिव चार्ज वेनिश, सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव और यहां पे क्या गया H, और इस कार्बन पे चार्ज कैसा आ गया पॉजिटिव। भाई जैसे ही यहाँ पे रेजोनेंस होता है तो सर ये पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मूव करेगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया और इसका पॉजिटिव चार्ज वेनिश। अब भाई जैसे इसका पॉजिटिव चार्ज वेनिश हो गया तो क्या न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा क्या, बस कहानी इतनी सी है।
हाँ या ना? तो सर जैसे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज वैनिश हो गया तो न्यूक्लियोफाइल को अटैक करने के लिए कोई जगह ही नहीं बची। जगह होती तो भाई अटैक करने के लिए आता। अब फिलहाल अगर बात की जाए तो सर अब न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक नहीं कर सकता। आई कहानी समझ? अगले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पे सर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मूव करेगा तो यहाँ से क्या बनेगा, ये हो गया बेटा बेंजीन साइक्लोहेक्सेन, ये पाई बॉन्ड जैसा था वैसे का वैसा, यहाँ पे आगे सर डबल बॉन्ड CO माइनस, यहाँ पे H, और यहाँ पे आगे बेटा डबल बॉन्ड, और यहाँ पे चार्ज कैसा पॉजिटिव। नेक्स्ट कंडीशन सर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मूव करेंगे तो यहाँ से क्या बनेगा, ये हो गया सर साइक्लोहेक्सेन, यहाँ पे डबल बॉन्ड CO पे नेगेटिव, यहाँ पे H, यहाँ पे सर पाई बॉन्ड, और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मूव कर रहे थे यहाँ पे पाई, और यहाँ पे चार्ज कैसे बेटा पॉजिटिव। नेक्स्ट कंडीशन में सर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मूव करेगा तो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन वापस से आ जाएंगे तो यहाँ से क्या बनेगा बेटा आपके पास, ये हो गया सर साइक्लोहेक्सेन, दो बॉन्ड जैसे थे वैसे के वैसे, यहाँ पे बेटा एक पाई बॉन्ड ये आ गया, यहाँ पे सर C डबल बॉन्ड हो सिंगल बॉन्ड H। अब मेरे बच्चों एक बात बताना, ध्यान से सुनना, ये आपकी रेजोनेंस की कंडीशन थी किसकी, बेंजल्डिहाइड में। सर अगर यहां से बात कीजिए एल्डिहाइड की तो एल्डिहाइड में ये जो R है ये प्लस इफेक्ट शो करेगा, तो सर यहां पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी मूव करेगी किसकी तरफ, कार्बन की तरफ, जिससे कार्बन का पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज होगा। ध्यान से सुनना, इस कार्बन का पॉजिटिव चार्ज क्या हो रहा है बेटा, डिक्रीज हो रहा है। यहां पे पॉजिटिव चार्ज ही खत्म हो रहा है भाई, आ रही समझ में? सर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज होगा लेकिन कुछ ना कुछ तो अवेलेबल है, लेकिन सर यहाँ पे जब रेजोनेंस हो रहा है तो इस कार्बन का जो पॉजिटिव चार्ज था ये खत्म हो गया, और पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गया इसका मतलब ये कि सर न्यूक्लियोफाइल को ऐड करने के लिए यहाँ पे कोई भी स्पेस अवेलेबल नहीं है। इसका मतलब ये है कि सर एल्डिहाइड और बेंजल्डिहाइड दोनों की कंपेरिजन की जाए तो एल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिंग फॉर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन केमिकल रिएक्शन, बिकॉज इन केस ऑफ एल्डिहाइड, इन केस ऑफ बेंजल्डिहाइड रेजोनेंस विल बी टेक प्लेस एंड इट्स पॉजिटिव चार्ज विल बी वैनिश। भाई यहाँ पे रेजोनेंस होगा और रेजोनेंस होने की वजह से कि सर जो कार्बन का पॉजिटिव चार्ज ऑफ कार्बन, हाँ, एंड पॉजिटिव चार्ज ऑफ कार्बन वैनिश, और इस कार्बन का पॉजिटिव चार्ज क्या होगा बेटा, वैनिश होगा। तो ये था आपका पहला क्वेश्चन, या फिर मैं बोलूँ इसको तो कि सर अगर यहाँ से बात कीजिए तब ले दे के ये समझ में आया है कि कल अगर मैं बात करूँ तो कल आपने ये पढ़ा था कि सर एल्डिहाइड और कीटोन, एल्डिहाइड और कीटोन, ये एल्डिहाइड और ये हो गया सर कीटोन, इन दोनों की कंपैरिजन की जाए तो सर एल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव देन कंपेयर टू कीटोन। और फिलहाल आपने जो किया है वो किसका किया है सर, एल्डिहाइड और बेंजल्डिहाइड। इसमें भी क्या पता चला कि सर जो एल्डिहाइड है ये बेंजल्डिहाइड की कंपैरिजन में क्या करता है, ज्यादा। इसका मतलब ये कि सर सबसे ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन शो करेगा एल्डिहाइड, एल्डिहाइड के बाद बेटा बेंजल्डिहाइड, और बेंजल्डिहाइड के बाद जो शो करेगा वो कौन करेगा सर, कीटोन। तो ये था बेटा आपके पास ऑर्डर किसका, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन केमिकल रिएक्शन का। सर दिस इज द ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन केमिकल रिएक्शन। क्लियर बेटा? अब चलते हैं आगे की तरफ मूव करते हैं। ठीक, अब यहां से अगर बात की जाए तो ये था बेटा इसका ऑर्डर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन केमिकल रिएक्शन का। तो सर अगर यहां से ले दे के पता ये चला है कि सबसे ज्यादा जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करेगा एल्डिहाइड, एल्डिहाइड के बाद बेटा बेंजल्डिहाइड, और बेंजल्डिहाइड के बाद सर कीटोन। क्लियर बेटा? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कुछ एक दो क्वेश्चन करते हैं तो वहां से समझ में आएगा बाकी कहानी। 1 2 3 4 चलो। मुझे बर्बाद करोगे तुम। अब कुछ क्वेश्चन करते हैं बेटा, वहां से और थोड़ा समझ में आएगा कि सर कहां पे ज्यादा होगा और कहां पे कम होगा। मान लो यहां पे लिखा H, ये C डबल बॉन्ड O H, यहां पे लिख दिया CH3 कार्बन, CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। यहां पे लिखा बेटा पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है आपके पास CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। यहाँ पे लिखा बेटा ये है आपके पास CH3 C डबल, चलो ऐसे मानो ये है आपके पास बेंजीन रिंग। इस बेंजीन रिंग में 1 पाई 2 पाई 3 पाई C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे भी क्या है सर, बेंजीन रिंग 1 पाई 2 पाई 3 पाई, और यहाँ पे है आपके पास
ये आपके पास बेटा 3 क्वेश्चन है। ये पहला क्वेश्चन, ये दूसरा क्वेश्चन, ये तीसरा क्वेश्चन। ये ए, क्या लिख रहा हूँ यार, 3 ए, ये सर बी और ये बेटा सी। सर ये ए, ये बी और ये बेटा सी। सर यहाँ पे भी ए, इसके बाद बी और बी के बाद ये क्या बेटा सी। अब यहाँ पर आपको ऑर्डर बताना है कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन सबसे ज़्यादा कहाँ पे होगी। अब बेटा ध्यान से सुनना और समझना। अगर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की बात कीजिए तो हमने थोड़ी देर पहले क्या लिखा था कि सर सबसे ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो कौन करता है बेटा, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड के बाद सर बेंजल्डिहाइड और बेंजल्डिहाइड के बाद लास्ट में क्या आएगा बेटा, कीटोन। ये हमने लिखा था। अब यहाँ से अगर बात कीजिए ध्यान से सुनना, HC डबल बॉन्ड OH एल्डिहाइड, RC डबल बॉन्ड OH एल्डिहाइड, RC डबल बॉन्ड OH, यहाँ पे क्या बेटा एल्डिहाइड, तीनों में एल्डिहाइड। हमने जब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का जब सेंस समझा था तो हमने सेंस क्या समझा था, सेंस ये समझा था सर अगर एल्डिहाइड की बात कीजिए तो एल्डिहाइड ये है और कीटोन ये है, यही है ना बेटा। अब यहां पे हमने क्या सीखा था कि सर ये ऑक्सीजन नेगेटिव और ये पॉजिटिव, ये ऑक्सीजन नेगेटिव और ये पॉजिटिव। जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन उतनी ही ज्यादा होगी। जितना ज्यादा चार्ज होगा पॉजिटिव कार्बन पे उतनी ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगी। अब यहां से ये देखना है कि सर अगर बात की जाए तो सबसे ज्यादा कौन, भाई अगर यहां से बात की जाए मेरे बच्चों देखो ध्यान से सुनना और समझना। यहां पे सर H ये बेटा CH3 क्या शो करता है, प्लस आई इफेक्ट। तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी मूव करेगी कहां, अंदर की तरफ, पॉजिटिव चार्ज घटेगा। यहां पे सर प्लस आई इफेक्ट शो करने वाले कितने ग्रुप है बेटा, 3। इसका मतलब सर पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी और भी ज्यादा घटेगी। मतलब सर सबसे पहले नंबर पे कौन आएगा, ए के बाद कौन आएगा बेटा C, और C के बाद कौन आएगा B। क्योंकि सर यहां पे अगर बात की जाए तो यहां पे तो प्लस आई इफेक्ट शो करने वाला है ही नहीं, तो पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी घटेगी ही नहीं। यहां पे प्लस आई करने वाला कितना है, 1, तो पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी थोड़ी सी डिक्रीज होगी। और यहां पे प्लस आई इफेक्ट शो करने वाले कितने बेटा, 3 ग्रुप। इसका मतलब सर यहां पे सबसे कम होगा। सेकंड क्वेश्चन देखिए, RC डबल बॉन्ड R कीटोन, RC डबल बॉन्ड R कीटोन, RC डबल बॉन्ड R कीटोन। यहां से अगर बात की जाए तो प्लस आई इफेक्ट शो करने वाला एक ग्रुप और ये दूसरा ग्रुप। यहां पे सर रेजोनेंस हो रहा है, यहां पे बेटा प्लस आई 1, ये सर 2, ये बेटा 3 और ये 4। अब देखो सबसे कम प्लस आई इफेक्ट जहां होगा वहां पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ज्यादा। और आपको पता है कि सर आई इफेक्ट और रेजोनेंस दोनों की कंपैरिजन की जाए तो जो रेजोनेंस है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है देन कंपेयर टू इंडक्टिव इफेक्ट। तो यहां पे सबसे पहले नंबर पे कौन आएगा बेटा, ए के बाद कौन आएगा सर C, क्योंकि C में प्लस आई इफेक्ट करने वाले कितने बेटा, 4। और रेजोनेंस की बात की जाए तो ये सबसे स्ट्रॉन्ग होता है, तो सेकंड नंबर पे क्या आएगा बेटा B। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये बेटा अगर बात की जाए तो ये बेंजल्डिहाइड, ये सर कीटोन, क्या लिख रहा सॉरी, ये एसिटोफिनोन है, ये आपका कीटोन, और ये क्या बेटा बेंजल्डिहाइड। ये दोनों यूनिट कीटोन की है और ये किसकी बेटा, बेंजल्डिहाइड की। यानी कि सर बेंजल्डिहाइड जो बेंजल्डिहाइड है इसका जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है वो ज्यादा है देन कंपेयर टू कीटोन। तो सबसे पहले नंबर पे कौन आएगा बेटा, C के बाद कौन आएगा। अब देखो ये भी प्लस आई और ये भी क्या शो करेगा, प्लस आई। तो यहाँ पे कौन आएगा बेटा B, और B के बाद क्या आएगा लास्ट में A। तो ये थे बेटा कुछ क्वेश्चन, इनको समझना और इसको तैयार करना। लेने के बाद इतनी सी सर अगर बात की जाए तो हमें यह देखना होता है कि पॉजिटिव चार्ज कार्बन पे जितना ज्यादा होगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन भी उतनी क्या होगी बेटा ज्यादा। जैसे अगर यहां से बात की जाए तो इस कार्बन पे पॉजिटिव है और इस कार्बन पे पॉजिटिव, ये पॉजिटिव चार्ज जितना ज्यादा होगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन उतनी ज्यादा। और पॉजिटिव चार्ज को कम कौन करता है, प्लस आई इफेक्ट। मतलब सर प्लस आई इफेक्ट जितना कम होगा आपकी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन उतनी ही क्या होगी बेटा ज्यादा। तो ये थे हमारे टॉपिक आज का, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चलते बेटा आगे की तरफ। 1 2 3 4 5 चलो। अब सुनो बेटा ध्यान से सुनना। अगर बात कीजिए तो हमारे पास देखो जो टॉपिक था उस टॉपिक में हम चल रहे थे केमिकल रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड कीटोन। तो पहली रिएक्शन थी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, कैसे होती है मैंने समझाया था, HCN के साथ रिएक्शन कराई। फिर वहां से ये पता चला कि सर एल्डिहाइड कीटोन दोनों की कंपैरिजन की जाए तो ज्यादा कौन शो करता है। फिर बेटा बेंजल्डिहाइड और एल्डिहाइड दोनों की कंपैरिजन की जाए तो ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कौन शो करेगा। उसके बाद कुछ कन्वर्जन के क्वेश्चन है और बेटा हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा रिएक्शन विद NaHSO3। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। ऑल दी वेरी बेस्ट, थैंक यू।